ट्रेनीज पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप टिकटॉक के पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में किस तरह से स्विच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टिकटॉक बिजनेस के कौन कौन से टूल्स हमें देता है और हम टिकटॉक के बिजनेस सूट को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बिजनेस सूट पे हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाती है वो आ जाती है एनालिटिक्स की। हम एनालिटिक्स पे जाएंगे तो वो हमें बहुत डिटेल्ड एनालिटिक्स ला के दे देगा और हमें बताएगा कि हमारे कंटेंट की क्या परफॉर्मेंस हमारे पास रही। अब सबसे पहले हम अपनी डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कितनी डेट के एनालिटिक्स यहाँ पे देखना चाहते हैं। उसके बाद वो हमें बता रहा है हमारी परफॉर्मेंस कि हमें कितने वीडियो व्यूज़ मिले, कितनी नई ऑडियंस तक हमने रीच आउट किया, कितने लोगों ने हमारी प्रोफाइल को रिव्यू किया। ये तो रीच से रिलेटेड हो गया। उसके बाद हमें एंगेजमेंट से रिलेटेड बता रहा है कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर आए, कितनी हमारी कन्वर्जन्स हुई, कितने वेबसाइट क्लिक आए। अगर हमने अपनी वेबसाइट को लिंक किया हो तो हमें वो उससे रिलेटेड भी वेबसाइट क्लिक भी बता देता है, फ़ोन नंबर क्लिक्स बता देता है। जो हमने अगर अपनी प्रोफाइल के अंदर फ़ोन नंबर डिस्प्ले किया हुआ है तो उस पे कितने क्लिक्स आए, कितनी लीड सबमिशन हुई, अगर हम लीड्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बता रहा है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लिंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि प्रोडक्ट लिंक क्लिक्स कितने हुए और कंप्लीट पेमेंट कितनी लोगों ने की, उससे रिलेटेड डेटा बता रहा है। ये डेटा ऑब्वियसली टिकटॉक शॉप से रिलेटेड है जो कि पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ में अवेलेबल है। उसके बाद वो हमें बता रहा होता है कि हमारी पॉपुलर वीडियोस कौन-सी हैं, हमारे फॉलोअर्स से रिलेटेड हमारे पास डेटा शो कर रहा है, ये तो ओवरव्यू है। उसके बाद हमें वो वीडियो से रिलेटेड हमारे पास सारा डेटा दे रहा होता है कि हमारी वीडियो कौन-सी टॉप परफॉर्मिंग है। ऑडियंस से रिलेटेड हमारा डेटा दे रहा होता है कि कितने लोगों तक हम पहुँचे, कितने लोगों से हमें एंगेजमेंट मिली। लाइव का डेटा दे रहा होता है, अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे लाइव की ऑप्शन अवेलेबल है तो वो हमें उसका डेटा दे रहा होता है। उसके बाद हमें मैसेजिंग से रिलेटेड डेटा दे रहा होता है कि हमने कितने लोगों ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, हमने कितनी देर में उनको रिस्पॉन्स किया, कितनी चैट्स हमारी हुई, तो उसका सारा डेटा हमें यहाँ पे बिज़नेस सूट के अंदर दे रहा होता है। एनालिटिक्स के बाद हमारे पास ग्रोथ सेंटर आ जाता है। ग्रोथ सेंटर में जैसे-जैसे हम टिकटॉक के ऊपर अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करते रहते हैं, अपने डिफरेंट कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, तो टिकटॉक हमें उसके अगेंस्ट कुछ रिवॉर्ड्स देता है। जैसे फेसबुक के ऊपर बैजेस था, उस तरह टिकटॉक के ऊपर हमारे पास रिवॉर्ड्स होते हैं, जो हमें टिकटॉक देता है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लिंक की ऑप्शन होती है। इसमें हम अपनी प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं अपने टिकटॉक के साथ। ये जो फीचर है, ये हम आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये एक प्रो फीचर है, ये एक एडवांस फीचर है और इसकी बात हमने आगे जाके करनी है। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिव हब है। क्रिएटिव हब में हम अपना क्रिएटिव से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो आपको बताता है आप अपने क्रिएटिव को किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे रिलेटेड फीचर्स आपको क्रिएटिव हब के अंदर नज़र आ जाते हैं। अगली जो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो है मैसेज सेंटर की। मैसेज सेंटर में अगर हम जाते हैं तो हमें मैसेज से रिलेटेड वो ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले वो एक्सटर्नल मैसेज लिंक दे रहा है कि अगर ये लिंक किसी को दे दें तो वो उस लिंक को पे क्लिक करके डायरेक्टली हमसे मैसेजिंग स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक मैसेजिंग की ऑप्शन है। सेम जैसे हमारे पास फेसबुक पे ऑटोमेटिक मैसेजिंग की ऑप्शन थी, उसी तरह से टिकटॉक ने भी ऑटोमेटिक मैसेजिंग दी हुई है। आइए हम उसको देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास चैट प्रॉम्प्ट्स हैं। चैट प्रॉम्प्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ऑडियंस को टॉपिक्स बता सकते हैं जिसके बारे में वो हमसे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने कुछ प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी मुझे दिखाने के लिए बता दिया कि मैं अबाउट के से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट पे क्लिक करे कोई, तो मुझे उससे रिलेटेड मैं डेटा दिखा दूँ, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कर ले, लोकेशन से रिलेटेड कर ले। तो देखिए अगर मैं अपने चैट प्रॉम्प्ट को ऑन करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे जाके क्रिएट करता हूँ चैट प्रॉम्प्ट। अब वो मुझे बता रहा है कि प्रॉम्प्ट में आपने क्या उस प्रॉम्प्ट का नाम रखना है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख देता हूँ वेबसाइट लिंक और यहाँ पे मैं मैसेज एक लिख लेता हूँ, आवर वेबसाइट लिंक इज़। और इस तरह से जाके मैं इसको सबमिट कर दूँगा तो मेरा एक प्रॉम्प्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जब भी कोई मेरे पास चैट पे आएगा तो उसको ये प्रॉम्प्ट नज़र आएगा और अगर वो उस प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली मेरे मैसेज का रिप्लाई चला जाएगा। इस तरह से आप और प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेलकम मैसेज की ऑप्शन है। सेम लाइक फेसबुक, हम यहाँ पे एक वेलकम मैसेज सेटअप कर सकते हैं कि जब भी कोई हमारे साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करे तो उसको हमारी तरफ से एक वेलकम मैसेज चला जाए। हम एडिट करना चाहें तो हम एडिट भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऑन कर देता हूँ और मैं इस वेलकम मैसेज को फ़िलहाल के लिए एज़ इट इज़ रहने देता हूँ। वेलकम मैसेज के बाद हमारे पास कीवर्ड रिप्लाई है। कीवर्ड रिप्लाई में हमारे पास क्या होता है कि हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स दे देते हैं कि अगर कोई ये वाला कीवर्ड यूज़ करे चैट के अंदर तो उसको ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाए। वो कीवर्ड किसी भी तरह के से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि फ़ोन नंबर में अगर एक कीवर्ड डाल देता हूँ
कि जब भी लोग मेरे से मेरा फ़ोन नंबर मांग रहे हैं तो वो कीवर्ड जब भी आए तो मेरा ऑटो रिप्लाई उसको चला जाए। आप यहाँ से कीवर्ड रिप्लाई भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद सजेस्टेड क्वेश्चंस की हमारे पास ऑप्शन है। सजेस्टेड क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पता है कि नॉर्मली लोग आके आपसे एक सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो आप एक सजेस्टेड कॉन्वर्सेशन के लिए क्वेश्चंस अपने जो ऑडियंस है उनके लिए पहले से सेटअप कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं सेटअप कर सकता हूँ कि व्हाट इज़ योर शॉप टाइमिंग्स, उसी तरह से व्हाट इज़ योर वेबसाइट लिंक। इस तरह से मैं पहले से क्वेश्चन बता दूंगा। कोई हमारे साथ चैट स्टार्ट करता है तो वो उन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन पे क्लिक करेगा तो हमारी तरफ से ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा। ये सेम वही चीज़ है जो कि हम ऑलरेडी फेसबुक पे कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में ये करके नहीं बता रहा। आप चाहें तो इसको सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। मैसेज सेंटर के बाद जो हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है वो आ जाती है वीडियो सेटिंग की। यहाँ पे आप टारगेटेड लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर ही शो हो, तो आप यहाँ से जाके टारगेटेड लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लीड्स के ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप टिकटॉक से लीड हासिल कर सकें, तो आप गेट लीड्स का एक जो फीचर है टिकटॉक का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं इसको पहले उनकी जो टर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट गेटिंग लीड्स पे जाता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके बता रहा है कि आप किस किस तरीके से लीड्स को गेट कर सकते हैं। एक तो आपके पास लीड फॉर्म की बात आ जाती है जो कि हमने आगे जाके इस कोर्स में डिस्कस करना है। अगली ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट मैसेज की है कि आप मैसेजिंग के थ्रू भी लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको मैसेज करता है, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप उसको ये एज अ लीड यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। लीड्स के बाद हमारे पास प्रमोट की ऑप्शन है, वो हमने अगली वीडियो में जाके उसके बारे में बात करनी है, तो हम फिलहाल इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बिजनेस वेरिफिकेशन आ जाती है कि अगर आप अपना बिजनेस वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप टिकटॉक पे वो कर सकते हैं। अपना वेरीफाइड बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नीड हेल्प की ऑप्शन है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से जाके वो ले सकते हैं। उसके बाद आपका बिजनेस पेज है जहाँ पे जाके आप टिकटॉक पे अपना एक बिजनेस पेज पूरा सेटअप कर सकते हैं। जैसे आपका एक वेबसाइट का पेज होता है वैसे जाके आप बिजनेस पेज भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इसको आप ज्वाइन करें अगर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है बिजनेस पेज आपने ऑन करना है। उसके बाद आपने सेक्शंस ऐड करने हैं कि आपने कौन कौन से सेक्शन अपने बिजनेस पेज पे दिखाना है। प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपके बिजनेस पेज का अभी आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि अभी तो खाली है आपका बिजनेस पेज। अब आगे जाके आप इसमें फोटोज ऐड कर सकते हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और लीड्स ऐड करने के लिए आप बटन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस पेज भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं ताकि जो आपकी टिकटॉक अकाउंट पे आ रहा है वो आपकी जो बिजनेस पेज है उसको स्क्रॉल कर ले, उसको एक्सप्लोर कर ले और उससे जितनी इंफॉर्मेशन उसको मिल सके वो हासिल कर सके। ट्रेनीज, इस वीडियो में हमने देखा कि टिकटॉक हमें बिजनेस सूट में कौन कौन सी ऑप्शंस देता है। आगे जाके हम बात करेंगे टिकटॉक पे मार्केटिंग कैसे होती है।